अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ हेपेटाइटिस के लिए है। जिन लोगों को वर्म की शिकायत है, जिगर में बहुत ज़्यादा वर्म हो गया है, यरकान हो गया है, इसके लिए आज मैं बहुत ही मफी नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन लोगों की परेशानी है वो इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें हमारे जिगर का सबसे पहले जो है मसला आ जाता है। तो हमारा जिगर जब काम नहीं करता तो हमें बहुत ज़्यादा कै आती हैं, बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों को तो खून के कै आना शुरू हो जाते हैं, या बाज़ लोगों का वैसे ही दिल ख़राब होता है। तो ये नुस्खा जो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाए। इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, जिगर के अंदर बहुत ज़्यादा वर्म हो गया है, तो उनके लिए बहुत मुफीद नुस्खा है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपके किचन के अंदर, ये घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, आप इनको लेकर एक दवा को तैयार कर सकते हैं। अब नुस्खे को बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को ज़रूर बताया करें कि ये नुस्खा जो है बहुत मुफीद है, ताकि आपके बताने से दूसरे का मरीज़ को फ़ायदा हो जाए तो वो आप सब लोगों के लिए दुआगो बन जाएगा। ठीक है जी। अब हेपेटाइटिस जो है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को हो जाता है, तो मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का जैसे कोल्ड ड्रिंक है वो पी लेते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिगर को जो है हमारा काम नहीं करता, हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो हमारे हज़म नहीं होती, हमारा मैदा काम नहीं करता, मैदे के ऊपर वज़न आ जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं खाना खाते सो जाते हैं, वॉक नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि जो लोग वॉक नहीं करते, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश होती है, मैं चाह रही हूँ कि वो लोग वॉक किया करें, क्योंकि वॉक करने से आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैंने बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आगाह किया कि भी आप वॉक किया करें। तो लोग सुनते ही नहीं हैं, बल्कि दवाइयों पर भागते हैं कि भी हम दवाई खा लें ठीक हो जाएं। दवाई खाएं, बैठे रहते हैं, दवाई खाइए, हम लेट जाएं, सो जाएं। नहीं, आपको वॉक करना ज़रूरी है, हम सब के लिए, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वॉक की ज़रूरत है। 35 साल के बाद वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ घेर लेती हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि देसी लहसुन का आप इस्तेमाल किया करें। देसी लहसुन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी बीमार नहीं होते। चटनी बनाकर आप इस्तेमाल करें, ज़ीरा है, उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, धनिया है, पुदीना है, अनारदाना है, ये सब हमारे जिगर मैदे के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसकी चटनी बनाकर आप खाएंगे, देसी लहसुन डालकर आप चटनी बनाकर हर खाने के साथ खाएंगे, तो आपको वो खाना भी हजम हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है जी। अब आपने हेपेटाइटिस जिन लोगों को हो गया है और जिगर में बहुत ज़्यादा वर्म आ गया है, तो उनके लिए आपने क्या करना है, मरीज़ के लिए घर के अंदर आपके हल्दी मौजूद है। आपने मेरे कहने के मुताबिक साबुत हल्दी को लाकर पाउडर बनाया होगा, तो वो इस वक्त आप मेरे पास हल्दी देख रहे हैं। और इसके साथ आपने जो है फिटकड़ी का इस्तेमाल करना है। फिटकड़ी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है कि इसको आपने पहले खिल कर लेनी है। यानी खिल करने का मकसद ये है कि आप तवे पर इस डली को रखेंगे तो ये जो है अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब ये पकना ख़त्म हो जाए तो ये सफ़ेद रंग का आपके पास फाइन पाउडर आ जाएगा। हाथ से ही ये पाउडर जो है मसल कर आप जो है इसका पाउडर बना सकते हैं। कहीं भी आपको ऐसा नहीं कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि पीसें इसको, आप हाथ की मदद से इसका पाउडर बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने फिटकड़ी को तो खिल कर लिया, इसके बाद आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है दही। आपने दही लेनी कितनी है, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। दही आपने 100 ग्राम लेनी है और 2 ग्राम आपने हल्दी ले लेनी है, और इसके बाद आधा ग्राम आपने फिटकड़ी जो आपने खिल करी है तवे पर गरम किया, या कोई फ्राई पैन में आप गरम कर सकते हैं, तो ये आपने फिटकड़ी को खिल करके इसको मिला लाना है। ठीक है जी। मिला लेंगे अच्छे तरीके से, 1 से 2 चुटकी आपने, यानी कि आधा ग्राम के करीब आपने जो है 2 ग्राम आपने हल्दी ले ली, आधा ग्राम के करीब आपने फिटकड़ी खिल करी कि जो रखी थी वो इसमें मिला लें दही के अंदर। दोनों चीज़ों को आपने ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट कर मरीज़ को खिलाना है। फैटी लीवर के लिए भी ये बेहतरीन है, और जिन लोगों को भी फैटी लीवर हो जाता है उनको भी आप मरीज़ को ये दे सकते हैं। ये जो था एक बहुत ही मुफीद हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए नुस्खा है, जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों के वर्म आ जाता है जिगर के अंदर, उसके वर्म को भी दूर करेगा, और आपके जो है बहुत ज़्यादा जो भी मैदे का या बहुत ज़्यादा पेट का निज़ाम ख़राब है वो सारा ठीक हो जाए। हमारा मैदा जिगर ही अगर ख़राब हो गया तो हमारी सारी बॉडी जो है हमारी, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ है। और ज़ाहिर है वो इतना हमारे को खाना हज़म करने वाला हमारा मैदा है, जो कि जिसमें खाना ही हज़म नहीं होगा, हमारा जिगर काम नहीं करेगा, खून नहीं बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बीमारी
हमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारा मैदा जिगर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब अगर आपका मैदा जिगर ख़राब हो चुका है तो आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपके मरीज़ का जो है जिगर का वरम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उनका जिगर काम करना शुरू कर देगा। यह आपने 1 से 2 महीने आपने इस दवाई को इस्तेमाल करवाना है और जब जिगर काम करना शुरू हो जाए, वरम आप देखेंगे उतर गया, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप हर खाना पीना अच्छे तरीके से खा सकेंगे और आपका मैदा भी हज़म करना शुरू कर देगा। तो जब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो आप मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें और सब लोगों के लिए दुआ करें और मेरी ये वीडियो दूसरों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो भी लोग फ़ायदा हासिल कर सकें जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हत्ता कि वो कहते हैं, अपने खुद दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें मौत आ जाए ऐसी बीमारी से, मगर मैं कहती हूँ नहीं, को ये गुनाह है, मायूसी है। तो आप मेरी वीडियो देखें, सुनें और इस दवाइयों पर अमल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की खूबसूरत बात के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं एक दुआ करती हूँ अल्लाह के आगे कि जितने भी मेरे मरीज़ हैं, हमें ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि एक छोटी सी दवाई है, इतनी छोटी सी कोई दवाई मिल जाए, थोड़ी सी दवाई मिले, चुटकी के बराबर कोई दवाई मिल जाए, हम खाएँ तो हमें फ़ायदा हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपने मरीज़ों को जितने भी मेरे पास नुस्खे हैं या कामयाब नुस्खे हैं मैं आप तक पहुँचा दूँ और आप लोग सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें और मेरे लिए दुआ करते रहें। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात सुनाने से पहले फिर मुझे कुछ बातें याद आ गई तो मैं बोलना शुरू हो गई, इसलिए आज की खूबसूरत बात सुनते हैं। ठोकर वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। ठीक है जी, इस तरह अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।